Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 9 है। श्लोक है, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्च अस्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु च तपश्च अस्मि तपस्वीषु। I am the pure fragrance of the earth and brilliance in the fire. I am the life force of all the beings and the penance of the ascetics. हे अर्जुन, मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं। मैं अग्नि में तप हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवनदायिनी शक्ति हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वह ही सबका मूल तत्व है। वह हमको बता रहे हैं कि वे पृथ्वी का जो मूल तत्व है या जो पृथ्वी की मूल विशेषता है वो है उसकी भीनी भीनी सुगंध, मही की महक। मही का सबसे बड़ा गुण है और वह गुण भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। अग्नि में जो आग है, जो तेज है, अग्नि का तेज अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता है और भगवान कह रहे हैं कि वह तेज मैं हूं। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों का मूल तत्व प्राण भी वे स्वयं हैं और जो तपस्वी है, जो अपनी आत्मशुद्धि के लिए शारीरिक सुखों को त्याग कर अपनी इच्छा से संयमी जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे तपस्वियों का तप भी भगवान स्वयं है। इस श्लोक और इससे पहले वाले श्लोक और उससे पहले वाले श्लोक, इन सभी श्लोकों को अगर हम आपस में मिलाकर समझें तो भगवान हमें समझा रहे हैं द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। और हमें यह भी समझना है कि सब कुछ परमेश्वर स्वयं है, उन्हीं का
मैनिफेस्टेशन है और कुछ भी उनसे अलग नहीं है। और साथ ही हमको ये भी समझना है कि इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु की अपनी विशेषता होती है। एक खास लक्षण होता है, जैसे कि पृथ्वी की विशेषता, मही की विशेषता उसकी महक है। इसी प्रकार अग्नि तत्व की विशेषता उसका तेज है। और प्राणी प्राण के कारण विशेष बन जाता है। और इसी प्रकार जैसा कि जल का जो अपना एक खास टेस्ट होता है, उसके कारण जल महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्राणियों की प्रमुख विशेषता उनका प्राण तत्व है। जब किसी भी प्राणी से उसका प्राण अलग हो जाता है तो वह प्राणी नहीं रहता है, वह शरीर रह जाता है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जो तपस्वी होते हैं, जो तपस्वी जीवन जीते हैं, जो भौतिक सुखों के लिए लालायत नहीं रहते हैं, जो स्वयं की इच्छा से शारीरिक सुखों का त्याग करके आत्म संयमी जीवन जीते हैं, ऐसे तपस्वियों की विशेषता है उनका तप बल। हमारी भारतीय परंपराओं में ऋषि मुनियों का तप बल ही उनको सर्वश्रेष्ठ बनाता रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तपस्वियों का तप बल भी वे खुद है। हमें समझना यह है कि हम प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों की विशेषता को समझें और सबसे बड़ी बात हम ये समझें कि उन्हें जो विशेषताएं प्रदान की गई है वो विशेषताएं परमात्मा ने प्रदान की है या वे स्वयं परमात्मा है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि मही की महक मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं, प्राणियों की जीवनदायिनी प्राण शक्ति मैं हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। परंतु हम माया जाल में फंसकर सत्य को समझ नहीं पाते हैं और परमेश्वर और उसकी प्रकृति को भिन्न मान बैठते हैं। और यहीं पर आस्तिकता और नास्तिकता का जन्म होता है। जो प्रकृति को परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन मानते हैं या परमेश्वर की ही माया मानते हैं, वे आस्तिक होते हैं। और जो अज्ञानता के कारण प्रकृति और परमेश्वर को भिन्न मान बैठते हैं,
और उन्हें ये लगता है कि उन्हें भौतिक जगत और उनके बीच में कोई अन्य नहीं है, और भौतिकता को ही वह सत्य मान बैठते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। वे लोग नास्तिक होते हैं, अज्ञानी होते हैं, भटके हुए होते हैं। उनके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के माध्यम से परमेश्वर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत और इस भौतिक जगत की जो भिन्न भिन्न वस्तुएं या तत्व हैं, उन तत्वों का मूल तत्व ईश्वर स्वयं है। मही की महक भगवान स्वयं है, अग्नि का तेज भगवान स्वयं है, प्राण दायिनी शक्ति जो प्राणियों में है भगवान स्वयं है, और जो तपस्वियों का जो तप है, वैज्ञानिकों की जो वैज्ञानिकता है, विद्वानों की जो विद्वता है, कवि का जो कवित्व है, वे सब ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं है। तो हम परमेश्वर और प्रकृति को भिन्न समझने की भूल ना करें और हम ये समझें कि सब कुछ परमात्मामय है, परमात्मा का है, परमात्मा के लिए है। तो शायद हम लोग नास्तिक नहीं रह पाएंगे, और नास्तिक नहीं रह पाएंगे तो फिर हम सुख और दुख के भंवर जाल में नहीं भटकेंगे, माया जाल से मुक्त हो जाएंगे, और हमें समझ में आएगा कि ईश्वर यतः करोति शोभनम करोति, कि परमात्मा जो कुछ करते हैं सही करते हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं द गॉड इज एन एररलेस एंटिटी, अर्थात परमात्मा कोई गलती नहीं करता है, और क्योंकि परमात्मा गलती नहीं करता है इसीलिए वह परमात्मा है। ये बात सही सही अर्थों में यदि हमें समझ में आ जाए तो हम भी सर्वदा सर्वदा के लिए स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, सर्वदा सर्वदा के लिए सुखी हो सकते हैं। ये परमेश्वर और प्रकृति को भिन्न मानने की जो हमारी अज्ञानता है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है, और इसी के कारण हम ना स्वयं को समझ पाते हैं, ना सुप्रीम को समझ पाते हैं, और ना ही अपनी सराउंडिंग को ठीक से समझ पाते हैं। हमारे लिए जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम सेल्फ, सुप्रीम और सराउंडिंग के बारे में ठीक ठीक से जानें। जय श्री कृष्ण।